नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल स्टडी 92A में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्नों पर। तो दोस्तों, आज हम इसमें भूकंप और ज्वालामुखी से प्रश्न वही कराएंगे जो कि आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। यही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर देखते हैं कि पहला प्रश्न है दोस्तों कि इंडोनेशिया के किस विनाशकारी ज्वालामुखी का क्या नाम है जिसमें मई 2016 में फिर से विस्फोट हुआ था। जो है 2016 में फिर से विस्फोट हुआ था, वो कहाँ हुआ था? माउंट सिंगाबुंग में। कहाँ दोस्तों? माउंट सिंगाबुंग में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भूकंप को यह भी कहा जाता है, भूकंप को और दूसरे नाम से भी किस नाम से जाना जाता है? तो वो है दोस्तों कंपन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप का कारण है, क्या कारण है दोस्तों? विवर्तनिक। क्या कारण है दोस्तों? विवर्तनिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं? सह भूकंप रेखाएं। क्या कहते हैं दोस्तों? हिमोसिमल लाइंस या सह भूकंप रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? जो पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं दोस्तों प्रशांत महासागर में। कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकांश विध्वंसकारी भूकंप का कारण सामान्यतः क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी की प्लेटों का संचालन। क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी की प्लेटों का संचालन। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक विशेष प्रकार का कुआं जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक छेद से भूपृष्ठ पर आता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्स्रुत कूप। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्स्रुत कूप कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप का अपकेंद्र क्या होता है? भूकंप का जो अपकेंद्र क्या होता है? वो होता है दोस्तों पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। तो अगला प्रश्न है, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? तो सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती है? समुद्र के नीचे भूकंप। किससे? समुद्र के नीचे भूकंप। अगला प्रश्न है, सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? जो सागर तट की ओर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? सुनामी रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? सुनामी रेखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? कौन सा ज्वालामुखी जो है दोस्तों मैक्सिको में स्थित है? वह है कोलिमा। कौन सा ज्वालामुखी? कोलिमा ज्वालामुखी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जिसे पर्वतमाला कहा जाता है? तो वो है दोस्तों परिप्रशांत कटिबंध। कौन है दोस्तों? परिप्रशांत कटिबंध। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी जो है उसके कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है क्रेटर। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रेटर। अगला है दोस्तों, भूकंप के परिणाम को मापने के लिए साधन को कहा जाता है? भूकंप के परिणाम को मापने के लिए साधन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सिस्मोग्राफी से भूकंप को मापा जाता है दोस्तों। अगला है, भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु क्या है? जो भूकंप का केंद्र के नीचे का बिंदु है क्या है? तो वो है फोकस दोस्तों। क्या है? फोकस। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धरती की सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर कौन सा बिंदु है? जो धरती के सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर कौन सा बिंदु है? तो वो है दोस्तों अपकेंद्र। कौन सा है? अपकेंद्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? जो पृथ्वी है, पृथ्वी की परत के भीतर जो हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है भूविज्ञान के द्वारा। किसके दोस्तों? भूविज्ञान के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए चट्टान को हम लोग क्या
कहते हैं? मैग्मा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मैग्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ज्वालामुखी पर्वतमाला जो है दोस्तों सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है प्रशांत महासागर में। कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? कौन सा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? वो है दोस्तों कैटोपैक्सी पर्वत। कौन सा? कैटोपैक्सी पर्वत। अगला है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? किसमें सक्रियता अधिक पाई जाती है? हवाई में। किसमें दोस्तों? हवाओं में। हवाई में देश है दोस्तों। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने की उम्मीद नहीं है, उसे कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? जो एक ऐसा ज्वालामुखी है जो फिर से फटने की उम्मीद नहीं है, जो अब फटने की उम्मीद नहीं, उसे किस नाम से जानते हैं? विलुप्त ज्वालामुखी। कौन सा है दोस्तों? विलुप्त ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी अनुमेय प्रकृति आपदा है? कौन सी अनुमेय प्रकृति आपदा है? तो वो है दोस्तों भूकंप। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुनामी नाम किसे दिया गया है? सुनामी नाम किसे दिया गया? तो दिया गया समुद्र की नीचे की तरंगों को जो है हम सुनामी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से रिक्टर स्केल का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है भूकंप की परिमाण के लिए। किसके? परिमाण। सॉरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा हल्महेडा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है वो दोस्तों? इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।